Hello everyone, this is Sarfraz sir. Today we will discuss the last chapter, charts in Excel. In this chapter, we will discuss about the Excel. First of all, we will open the Excel and in this we will take some data. ये हमने मैक्सिमाइज कर लिया. ये हमारी शीट होती है जिसमें हम जानते हैं कि डिफरेंट सेल्स आर देयर and in these cells we will have columns and rows. The intersection of rows and column is known as cell. A cell contains a different type of entity. These are A, B, C, D columns, then 1, 2, 3, 4 rows. And the selected cell, that is A1, is current cell और the highlighted cell. अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉर्नर हमने सेलेक्ट किया तो ये पूरा सिलेक्शन एक बार में हो जाता है. ये हमारा होम टैब है और उस होम टैब के सारे फंक्शंस आ रहे हैं. अगर हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं तो सारी सेल्स में हमारे बॉर्डर आ जाते हैं. इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से हम ड्रैग करके इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं. देखिए हम यहाँ पर इसको नीचे किया तो हमारे जो सेल्स हैं उनके साइज़ अकॉर्डिंगली बड़े हो जा रहे हैं और सारे एक साथ बड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेक्शन था. अब अगर हम पर्टिकुलर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं. अब आप ये देख सकते हैं तो नेम बॉक्स में हमारा A1 सेल का एड्रेस आ रहा है. यहाँ पर हमने लिख दिया नेम तो वो देखिए आप FX यानी हमारे फॉर्मूला बार पे आ रहा है. ठीक है. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी. इसको हमने बोल्ड कर दिया और इसको हमने सेंटर कर दिया. अभी लेफ्ट अलाइन है तो अब ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है. ठीक है. इसी तरह से हम दूसरी सेल पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे. ठीक है. इस वाली सेल में हमने क्या किया, हमने PHY यानी फिज़िक्स लिख दिया, यहाँ केमिस्ट्री लिख दिया, यहाँ मैथ्स लिख दिया, यहाँ बायो लिख दिया और यहाँ इंग्लिश लिख दिया. ये हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर अकॉर्डिंगली ले लिए. अब नेम यहाँ पर हम किसी स्टूडेंट का लिखेंगे, राम. ठीक है. अब इसकी एंटिटी फिर क्योंकि इसकी डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट एंटिटी तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे और यहाँ से उसको उसका साइज़ वगैरह जो भी हम लेना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं. ठीक है. और उसको फिर वैसे ही अप कर सकते हैं. तो जब हम अप कर लेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर राम हमारा अप में आ जाएगा. ठीक. तो इस तरह से सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है. फिर ऐसे श्याम, रोहन, तो डिफरेंट हम स्टूडेंट्स के नेम वहाँ पर डाल रहे हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पर हमने फिज़िक्स के कुछ मार्क्स लिए, केमिस्ट्री के मार्क्स लिए, अपने अकॉर्डिंग हम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे. ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो नेम्स हैं और जो हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट आ रही हैं और जितने भी हम नंबर्स को डाल रहे हैं वो सारे नंबर हमारे राइट अलाइंड हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे राइट अलाइंड्स होते हैं और जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है. वो अगर हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहते हैं वी कैन डू इट. तो यहाँ पर हमने डिफरेंट मार्क्स ले लिए. 75 हमने यहाँ पर दे दिया और 69. इस तरह से जो भी whatever the marks you want to give you can give here and then you can get total of it, right. अब देखिए सबको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको भी हमने सेंटर अप कर दिया और लेफ़्ट किया तो अकॉर्डिंगली दिस विल कम इन सेल पैडिंग, राइट. नाउ वी हैव सेलेक्टेड द हेडिंग. नाउ द हेडिंग कलर वी हैव टेकन डिफरेंट. तो डिफरेंट सेट यहाँ पर हमने ले लिया और इसी तरह से अगर हम उसका बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं तो दैट बैकग्राउंड कलर इज़ डिफरेंट. अब यहाँ पर जो नेम्स हैं उसका हमने बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया. कोई लाइट कलर लेंगे सो दैट वी कैन ईज़िली विजिबल द नेम्स. और यहाँ हमने उनके जो भी मार्क्स हैं उनका कलर डिफरेंट ले लिया सो दैट ईज़िली वी कैन सी द डिफरेंस इन मार्क्स, नेम एंड दोज हेडिंग्स, राइट. तो हमने ये यहाँ पर ले लिया. तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में डिफरेंट सेल्स की बैकग्राउंड्स में डिफरेंट कलर्स को
उसको डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अगर किसी का टोटल कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला या फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने अगर वाइट कलर लिया तो इसको हम वापस उसी कलर से आ सकते हैं। अब हमने उन सेलेक्टेड सेल्स को लिया है तो हम सिर्फ उन पर्टिकुलर सेल्स का ही कलर चेंज हो रहा है। अगर हम पूरी रो को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरी रो एक बार में हो जा रही है। अब देखिए मैंने फ़ॉन्ट कलर डिफरेंट ले लिया, तो यहाँ से मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर इसमें लेना चाहते हो। अगर हमने लाइट बैकग्राउंड लिया है तो हमारा ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, इसीलिए हमने ब्लैक कलर से जो है मार्क्स ले रखे हैं और बाकी के बैकग्राउंड्स के कलर चेंज किए हुए हैं, राइट। अब हम अकॉर्डिंगली चार्ट सेट करेंगे कि हमने जो मार्क्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इन स्टूडेंट्स के मार्क्स का चार्ट आ जाए। तो डिफरेंट चार्ट ऑप्शन में आप देखिए इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन आता है और यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक सिंपल कॉलम्स हैं हमारे पास में ये, ठीक है। इसके बाद में हमें इसको इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक चार्ट उस डेटा से रिलेटेड हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। डेटा से रिलेटेड हमारे पास चार्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स जो है वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं राम का जो कलर है वो ब्लू है। तो राम के फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में और इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स आए हैं ये आप उसके बार से शो कर सकते हैं, यानी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो चार्ट्स का बेसिकली यही काम होता है कि हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ में, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के साथ में। ये ग्रीन कलर का बार आपको जो दिखाई दे रहा है ये रोहन नाम का स्टूडेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहन नाम का स्टूडेंट है हमारा, उसका बार 56 उसके अकॉर्डिंग आ जा रहा है, ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और रोहन के क्योंकि 78 थे तो ये 70 से अबव गया। यहाँ आप 78 मार्क्स देख रहे हैं और यहाँ पर बार देख रहे हैं उसका। इसी तरीके से आप नेक्स्ट स्टूडेंट आप यहाँ देखिए मैथ्स के मार्क्स राम के 89 करीब थे, तो बार जो है वो 90 से बिलो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ 75 मार्क्स हैं तो यहाँ 75, यहाँ 79 मार्क्स हैं तो 79, यानी बार जो है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक तरह से प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से डेटा का कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ बार्स से, ठीक। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हमने 5 लिए थे, ठीक। तो हर एक स्टूडेंट्स के आप 5 बार्स देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में देखिए फिल कलर में अगर आप बार का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले लेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए जो ब्लू कलर का जो बार आ रहा था वो अब रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा लेता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट कलर ले लीजिए। यहाँ पर रेड अगर उस वाले का ले रहे हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंट कलर ले लेंगे। यहाँ पर डार्क ब्लू हो गया और ओके करेंगे तो देखिए यानी अपने अकॉर्डिंग हम बार्स के कलर ले सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बार पे अगर हम चेंज करना चाहते हो तो फिर से फिल पे जाएंगे और मल्टीपल कलर्स हम यहाँ से चूज़ करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो भी कलर हम चूज़ करें, जैसे येलो हमने चूज़ किया तो वो बार्स में अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 बार्स का सेम कलर दे दें तो फिर हम डिफरेंशिएट उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर डिफरेंट कलर चूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं जो भी डेटा है उसका एनालाइजेशन ही आपके ये चार्ट्स हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स ऑलरेडी बने हुए आते हैं। आप अगर किसी और दूसरे अब ये देखिए मैंने टाइप अगर चूज़ करना चाहता हूँ, मुझे लाइन चार्ट चाहिए तो मैंने इंसर्ट किया तो वही चार्ट के साथ में लाइन भी आ गई, ठीक है। जो अलग अलग स्टूडेंट्स की सिर्फ लाइन डिनोट कर रही है कि क्या उनका कंपैरिजन रहेगा। उसके बाद में मैंने देखिए यहाँ पाई चार्ट होता है जो कि आपका राउंड शेप होता है। तो अगर क्योंकि मैंने राम वाले पे क्लिक किया था तो राम का पाई चार्ट उसने दिखाया हुआ है,
बल्कि ये एनालाइजेशन कब दिखाएगा, कंप्लीट कब दिखाएगा, जब हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये एक डिफरेंट टाइप है, ठीक है आपका बार चार्ट ही, लेकिन उसका टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये उस तरह से शो हो रहा है। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि आप जो भी मार्क्स वहाँ चेंज करेंगे